सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ नादान दोस्त को। और आज इसका भाग 5 हम इस वर्कशीट में समझेंगे। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था, कहानी का कौन सा अंश पढ़ा था? हमने समझा था कि किस तरह से दोनों बच्चे माँ के सोते ही चुपचाप बाहर निकल आए थे और उन्होंने अंडों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। और श्यामा बार बार केशव से कहती रही कि उसे अंडे दिखा दे, लेकिन डर के मारे, केशव ने इस डर के मारे कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए उसको अंडे नहीं देखने दिए। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को देखते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से शायद नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। फिर केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी ना तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती ना तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ही नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो देखा आपने कहानी के इस भाग में किस तरह से जब श्यामा और केशव आपस में दोनों बहस कर रहे होते हैं कि भाई उसने अंडे क्यों नहीं दिखाए श्यामा को, तो बार बार वो केशव को यही कह रही थी कि मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और केशव अपनी जगह सही था, उसने कहा कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती और अम्मा जी को पता चल जाता, फिर दोनों की पिटाई होती। तो इतने में ही जब अम्मा जी आ गई, यानी उनकी माँ आ गई, तो दोनों और ज़्यादा डर गए, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं बताया अम्मा जी को। फिर जो माँ थी उनकी, वो उनको डांट टपट कर ले गईं और कमरे में ले जाकर उनका पंखा झलने लग गईं और दोनों बच्चों को नींद आ गई। तो ये था कहानी का अंश। इस भाग में जो हमने समझा वो शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी के आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए थे। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। फिर दूसरा प्रश्न है कि श्यामा की आंखों में आंसू
क्यों भर आए? तो श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए क्योंकि केशव ने उसे अंडे नहीं देखने दिए थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? तो इसका उत्तर है कि माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? प्रश्न नंबर 4 है कि माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? तो इसका उत्तर है कि माँ के अचानक आ जाने से केशव इसलिए डर गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं श्यामा माँ को अंडों वाली बात ना बता दे। फिर 5वां प्रश्न एक्टिविटी का प्रश्न है, थोड़ा सा एप्लीकेशन का प्रश्न है कि आपको सोच के लिखना है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं? तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ऐसा ये जो मैंने लिखा है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि जैसे मेरी माँ मुझे फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने से मना करती है। एक दिन मैं रात को सबके सो जाने के बाद फ़ोन पर वीडियो गेम खेल रहा था, तभी मेरी माँ ने मुझे देख लिया और मुझे बहुत डांट पड़ी। होता है ना ये सबके साथ, सब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।